ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलि सकलैन महबूबे रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन अन्नबिय्यिल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बुज़ुर्गान मिल्लत, बरदरान ईमान, नौजवानान वतन, ये मजलिस अज़ा जिसकी गायत बुलंदी दराजात रूह अरवाह है और हर बुलंदी वाबस्ता है आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से। लिहाजा जब बुलंदी रूह की बात आई तो हमने जिक्र आले मोहम्मद बर्पा किया ताकि दुनिया की ये समझ में आ जाए कि हम जब दस्तरखान पर होते हैं तो ग़िज़ाए जिस्मानी लेते हैं और जब फ़र्श अज़ा पर होते हैं तो ग़िज़ाए रूहानी लेते हैं। और यहीं पे ये फ़र्क नुमाया हो जाता है। जो दस्तरखान की तरफ देख रहा होता है उसका जिस्म कमज़ोर होता है और जो फ़र्श अज़ा की तरफ देख रहा होता है उसकी रूह कमज़ोर होती है। लिहाजा अब अगर रूह को मजबूत करना है तो फ़र्श अज़ा की तरफ देखना नहीं है, यहाँ आना है। जिस्म मरबूत करना है तो दस्तरखान की तरफ देखना नहीं है, ग़िज़ा खाना है। तो इसके लिए बहरहाल माशाअल्लाह से हमारा वतन अज़ीज़ जहाँ लम्हा ब लम्हा रोज़ बरोज़ उलमाए कराम की आमद और उनसे एक जायका लेना और फिर उन्हें जायके की सूरत में वापस भेज देना और फिर इस तरह समझ लेना कि जैसे एक होटल खोली थी वो बंद हो गई। इससे ज़्यादा अगर हमने मजलिसों से कुछ लिया होता तो आज हमारे पास एक निज़ाम हयात होता, एक दस्तूर ज़िंदगी होता, एक उसूल होता, एक कायदा होता, एक दस्तूर होता। ये तमाम चीज़ें नहीं हैं मगर रस्में हैं जिनका जनाजा ढो रहे हैं। हाँ? लोग कहते हैं कि यजीदियत का जनाजा जो है वो ख्वार हो रहा है। रस्मों का जनाजा उसे भी तो देखिए, कितनी रस्मों को यजीद की हड्डी मजबूत कर रही है और हम उसे ढो रहे हैं। जुरात किसी में नहीं है, गाजी सब हैं, हिम्मत किसी में नहीं है, ताकतवर सब हैं। ये तमाम चीजों की तरफ हमें गौर करना होगा। मैं भी आपको एक अच्छा सा जायका भी दे दूं और रूह को बेहतरीन सी ग़िज़ा मिल जाएगी और कई दिनों तक नहीं भूलेंगे। ठीक है, लेकिन रूह को अगर मजबूत किया है तो मजबूती रूह का भी तो कोई ना कोई मकसद होगा। भाई रूह का थोड़ा जागिएगा, अभी यहाँ न सोइए क्योंकि मजलिस सोने की जगह नहीं है, खटिया और बेड सोने की जगह है। एक सलावत पढ़ने मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाँ, फर्श अज़ा तो सुनने की जगह का नाम है।
ये अलग बात है कि हम जैसे खतीब जब बातें नहीं पहुंचा पाते तो कहते हैं यहाँ सोना भी सवाब है। भाई ये सोने की जगह ही नहीं है। सलवात पढ़े ना मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाँ भाई हर कोई अगर पूछा जाए भाई नमाज पढ़ना तो कहेंगे मस्जिद जाओ, खाना खाना है किचन में जाओ, होटल में जाओ। उसी तरह जब आप कहेंगे सोना है तो कहा जाएगा जाइए बिस्तर पे जाइए, और मजलिस सुनना है तो फर्श अज़ा पे आइए। हर चीज का उसना अपना मकाम है। ये घालमेल क्यों किया जा रहा है, ये मिलावट क्यों की जा रही है? तो पता ये चला कि जब इंसान का नफ्स कहीं शामिल होकर उसूल को किनारे रखकर अपनी मर्जी को ठोकता है तो ऐसे ही आसार वजूद में आते हैं, और नतीजा ये होता है कि ये रफ्ता रफ्ता जब घर कर जाते हैं तो कई नस्लें लग जाती हैं उसके खात्मे के लिए। तो रस्मों को न पनपने दीजिए। इतनी बड़ी बस्ती में बड़े बड़े प्रोग्राम माशाअल्लाह हैं, लेकिन उसे प्रोग्राम नहीं कहते। हर एक का अपना नाम है। प्रोग्राम ये होना चाहिए कि हमारी हयात की लाइफ की प्रोग्रामिंग में, हमारी जिंदगी के निजाम में ये मजलिसें हमें क्या दे रही है। जो निजाम हमें अता किया गया क्या हम उसके तहत मुसलमान हैं? वरना थोड़ा जागिएगा। मैं थोड़ी सी गुजारिश करूंगा, हालांकि न कोई वक्त है मजलिस का मुअय्यना, और हम इतने मजबूर हैं, बुरा ना मानेंगे मुझसे पेशतर जिन लोगों ने, कि खतीब आके बैठा है कि अभी पेश खान नहीं आए, अभी सोज खान नहीं आए। तो मैं आप उसूल से बताऊं कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो आप पेश इमाम से कहेंगे नमाज पढ़ाइए, या मुअज्जिन का इंतजार करेंगे कि अभी मुअज्जिन नहीं आया है? मुझे बताइए, हाथ जोड़ के मैं पूछ रहा हूं। आपने एहतमाम जमात का किया है तो इमाम आ गया है तो उसे वक्त पर नमाज पढ़ाना चाहिए। अब अगर मौलाना रुकिए, का क्या हुआ? का भी अजान नहीं हुई, मुअज्जिन नहीं आया। यही उसूल हमारे यहाँ मजलिसों के वक्त पर न होने का सबब है, और जो सुनना चाहते हैं वो आके चले जाते हैं। लिहाजा मजबूर करके सुना और न सुनाया जाए। मजबूर करके इबादतें नहीं होती, इबादतें अख्तियारी होती हैं। इसीलिए हर इबादत में नीयत रखी गई ताकि तुम्हें एहसास हो कि जब्र के तहत नहीं कराई गई है, अख्तियार के तहत कराई गई। सलावत पढ़िए मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बड़ी तवज्जो रखिए। हो सकता है मैं मन की ना पढ़ूं, थोड़ा सा अबू भाई और करीब आ जाएं। इतना बड़ा डिस्टेंस छोटी सी जगह में अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा आप हजरात करीब आ जाएं। ये अलग बात है ना। जब नमाज होती है तो आपने देखा होगा कि बहुत पूरी मस्जिद खाली है, तो कहा जहां चाहे खड़े हो जाएं। नहीं, हर चीज का एक उसूल है। तो सफ़े मजलिस से अज़ा इसका भी कुछ, आप आ जाएं, आप ही आ जाएं थोड़ा। हाँ माशाल्लाह, कलीम आबिद साहब आज मेजबान है, वो चाहते मेहमान आगे आए। एक सलावत पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बड़ी तवज्जो अरबाब करम, बड़ी तेजी से मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए गुफ्तार तक आना चाहता हूँ। मैं थोड़ी सी मंजिल में कि थोड़ा सा आप भी वाबस्ता हो जाएं और जो आ रहे हैं वो भी आरास्ता हो जाएं। ये चंद जुमले जो न मेरी तमहीद है, और तमहीद की वहाँ जरूरत पड़ती है जहाँ इंसान खुद लोगों के लिए तमहीद हो। हाँ, मैं तो खुद आपके लिए तफसीर हूँ। सलवात पढ़िए मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाँ, बड़ी तवज्जो रहे। देखिए माशाल्लाह, अभी मुझसे कुछ लोग कह रहे थे घंटा तो आपको चाहिए। मैंने कहा नहीं, आप मुअय्यन न करें। अगर अज़हान बुलंद हैं तो 1 घंटे की बात आधा घंटे में भी की जा सकती है। पैगंबर खत्म मर्तबत ने कहा होती तो जवामिउल कलीम, मुझे मुख्तसर गुफ्तगू का सलीका अता किया गया है। तो ये याद रखिए, बड़ी तेजी के साथ गुफ्तगू करूंगा, और गुफ्तार माशाल्लाह हर जहन बेदार है, हर समाअत मुल्तफित है मेरी जानिब। इस इल्तिफात पर मैं आप सबका शुक्रगुजार भी हूँ, और बड़ी तेजी से जो है वो बात अपनी पहुँचाते हुए आगे जाना चाहता हूँ। मैंने जिस आय वाफ़ी हिदाया की तिलावत का शरफ हासिल किया है, ये सूरत मुबारक 3 जो हमारे मौजूदा बयाज़े उस्मानी में तरतीब
तिलावत के एतबार से आखिर कुरान में रखी गई 30वें पारे में सूरत 3 है, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। 3 की कसम, जैतून की कसम, तोरे सीना की कसम, बलद अमीन की कसम। हमने इंसान को अहसन तक़वीम पे पैदा किया। नौजवानों, जरा गौर करना है तो इन आयात के मफहूम पर गौर किया करो। फकत शायरी के शेर से उक़दे हल नहीं होते, शायरी से अदब को तस्कीन मिलती है, अदब को तस्कीन मिलती है। लेकिन तुम्हारा मकसद चाहे शायरी हो, नज्म हो, नस्र हो, ये सब रास्ते हैं उस मंजिल तक पहुंचने के कि जिसको हासिल करना है। लिहाजा हमारे पेशे नजर रहे, नौजवानों को चाहिए, खाली नौजवान नौजवान और ये अभी कलाम पढ़े जाए। रात से माशाअल्लाह से जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम की विलादत का जश्न हर तरफ मनाया जा रहा है। कहीं हुस्न की बात, कहीं अजान की बात, कहीं हुस्न की बात, कहीं अजान की बात। इससे आगे बढ़ी ही नहीं। जहां भी हम सोच रहे हैं, वजह क्या है? शायरी अपने आप में एक फन है, इल्म नहीं। जाकिरी फन है, इल्म नहीं। जाकिर को भी इल्म चाहिए, शायर को भी इल्म चाहिए, दोनों को इल्म चाहिए। वहां गुफ्तार करने के लिए, यहां शेर कहने के लिए बड़ी तवज्जो रहे तो उलूम हर जगह जरूरी है। और तदब्बुर, तफक्कुर, गौर, फिक्र ये इंसान के लिए लाजिमा करार दिया गया। इतना बड़ा लाजिमा है, इतना कंपलसरी है ये, इतना मोस्ट है ये, इतना अहम और इतना जरूरी है कि जब कुरान दिया गया तो हम तो तिलावत के लिए लेके बैठ गए। लेकिन खुद कुरान कह रहा है अफला यतदब्बरून कुरान, तुम कुरान में गौर क्यों नहीं करते, तुम कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करते। अब यहीं से देख लें, कुरान आया है तदब्बुर के लिए, रखा है तिलावत के लिए। अरे ये जुमला ले लेना, बड़ी तवज्जो रहे। कुरान आया है तदब्बुर के लिए, रखा है तिलावत के लिए। जब भी तिलावत के लिए उठाया जाएगा, हरफों का पढ़ना तिलावत नहीं बनेगा जब तक पढ़ाई के साथ तदब्बुर शामिल ना होगा। बड़ी तवज्जो रहे भाई। एक सलवात पढ़ लेना मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मौला सलामत रखे। तदब्बुर, तफक्कुर अगर ये शामिल नहीं है तो उसे तिलावत नहीं कहा जाएगा, उसे रीडिंग कहा जा सकता है, उसे पढ़ना कहा जा सकता है, उसे क़िराअत कहा जा सकता है। आदाबे तिलावत में जहां शर्त वजू है, वही शर्त तदब्बुर भी है। मैं क्या कह रहा हूं? जिस तरह बगैर वजू के कुरान के हरफों को नहीं छूया जा सकता, उसी तरह बगैर तदब्बुर के तिलावत मुमकिन नहीं है। अरे मैं दोनों जुमले कह रहा हूं, बड़ी तवज्जो रहे। खुदा की कसम अगर बातें पहुंच गई तो पहुंच गई। जाहिर है कि मुझे कोई स्टार बढ़वाना नहीं है। आप लोगों ने ऐसा बना दिया मैं हिंदुस्तान में कहीं रहूं, खाता रहूं, कमाता रहूं। हालांकि मकसद खाना कमाना नहीं है, ये तो जरूरत है, जरूरत है। मकसद और होना चाहिए। खाना ये तो जानवरों और इंसानों दोनों में कंपलसरी है। दोनों को जो चीज अलग करती है वो ये है कि जानवर के पास जरूरत है और इंसान के पास मकसद है। अरे मैं क्या कह रहा हूं? जो जरूरतों को कुचल कर मकसद तक पहुंच जाए वो इंसान है, और जो मकसद को छोड़ के जरूरत में उलझ जाए वो जानवर है। आप देख लें, बड़ी तेजी से बहुत सारे अफकार जागेंगे। अगर आप हजरात की तवज्जुहात रही तो बड़ी तेजी से और आगे बात ले जाना चाहता है ना। तदब्बुर वजू करना है अगर कुरान की तिलावत करना है। क्यों? इस खदशे की बुनियाद पर कि तिलावत करते करते, वरक पलटते पलटते भी अगर कहीं किसी हर्फ कुरानिया पर हाथ मस हो जाए तो बगैर वजू के मस हो जाना कारे हराम है। अरे मैं क्या कह रहा हूं भाई? जो काम, जिस काम के लिए वजू शर्त है, आप वजू तर्क करके वो काम करें तो वो काम हराम है, क्योंकि तर्के वाजिब हराम है। अरे मैं क्या करूं? थोड़ा सा मौला सलामत रखे।
तर्के वाजिब हराम है। तो जिस काम के लिए जो चीज वाजिब है उसको तर्क करके किया जाए तो वो हराम है। अब अगर इबादत के लिए मोहब्बत अहले बैत वाजिब है तो छोड़ के करना हराम है। अरे मैं क्या करूं, मौला सलामत है। अगर कोई मुसलमान उर्दू बाजार से नफकुर तक नमाज पढ़ने वाला वजू छोड़ के नमाज पढ़े, हर मसलक का मुफ्ती एक ही फतवा देगा कि अगर वजू छोड़ा है तो नमाज नहीं होगी, वजू छोड़ा है तो नमाज नहीं होगी, वजू छोड़ा है तो नमाज नहीं होगी। यही 1400 वर्षों से हम चिल्ला रहे हैं कि जब वजू छोड़ के नमाज नहीं होती तो अहले बैत छोड़ के इबादत कैसे हो। एक सलावत पढ़ने मिलजुल कर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा, मजमे में जो बड़े लोग होते हैं उसमें दो तरह के होते हैं, एक बूढ़े होते हैं, एक बुजुर्ग होते हैं। जो बूढ़े होते हैं वो नजर लगाते हैं और जो बुजुर्ग होते हैं वो दुआएं देते हैं। बड़ी तवज्जो रहे, नजर लगाने वाला हाथ नहीं उठाता, दुआ देने वाला हाथ उठाता है ना। तो बुजुर्गी हाथ उठाने में है। बड़ी तवज्जो रहे, बुजुर्गी हाथ उठाने में है। अबू तालिब की बुजुर्गी इसीलिए पायदार है कि जब मोहम्मद को पालने की बारी आई तो हाथ अबू तालिब का उठा। सलामत रहे, सलामत रहे। लिहाजा अरबाबे करम, अरबाबे फिक्रो नजर, बड़ी तेजी से गुफ्तार को और आगे बढ़ाना चाहता हूं। अब दो चीजें खुदा की कसम, तिलावत के लिए वजू जरूरी, हिदायत के लिए तदब्बुर जरूरी। इसका मतलब कुरान एक ही है, मकसद दो, एक है तिलावत, एक है हिदायत। अल्लाह ने तिलावत के लिए वजू रखा, हिदायत के लिए तदब्बुर रखा। देखिए, अगर जहन में है, अल्लाह ने तिलावत के लिए वजू रखा, हिदायत के लिए तदब्बुर, अफला यतदब्बरूनल कुरान, तो तदब्बुर रखा हुसूल हिदायत के लिए। यानी कुरान एक, मकसद दो, एक तिलावत, एक हिदायत, एक तिलावत, एक हिदायत। अब अगर कोई पूछे सारी दुनिया में और हम में क्या फर्क है, तो कहा वही फर्क है जो तिलावत और हिदायत में है। अरे मैं क्या करूं, मौला सलामत रखे। हाय 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 हाय। जन्नत कौन जाएगा? कहा 72 तिलावत वाले होंगे जो जन्नत नहीं जाएंगे, 73वां हिदायत वाला होगा जो जन्नत जाएगा। अरे अरे बात नहीं पहुंच रही है, और करीब आऊं। और जितने शोराए कराम आए, अंसर साहब गालिबन चले गए, इसलिए मैं भी पहले नहीं आता। ये हमारे वतन के जितने पेश खान और मदा खान हैं वो कान खोल के सुन लें, सुनाने के बाद भागा न करें। क्यों? क्योंकि आपका अमल लोगों में हुज्जत रखता है। आप एक आइडियल हैं, चाहे वो सोज खान हो, चाहे वो शायर हो, सब आइडियल हैं। ये पढ़ के जाया न करें वरना दस्तूर कायम हो जाएगा। पढ़ो जाओ। मैं भी आके पहले बैठने को तैयार हूं अगर ये सुनने को तैयार हो जाएं, लेकिन होता है बैठ के मैं सबकी सुनूं और सुनाने वाला चला जाए। तो ये ना किया करें भैया। अगर आपको इतनी ही फुर्सत नहीं तो ना आया करें, दूसरे को फुर्सत है वो पढ़ लेगा। अब कोई जाके अंसर साहब से न कहे आपके खिलाफ पढ़ रहे, तो मैं खिलाफ किसी के नहीं पढ़ता। मैं जात के खिलाफ नहीं हूं, सिफात के खिलाफ हूं। अरे मैं क्या कह रहा हूं, मैं जात के खिलाफ नहीं हूं, सिफात के खिलाफ हूं। क्योंकि जात के खिलाफ रहने को दुश्मनी कहते हैं, सिफात के खिलाफ रहने को तबर्रा कहते हैं। हाय हाय, अरे मौला सलामत रखे। भाई बाबू बोले थोड़ा आगे, अबू भाई मौला सलामत रखे।
अल्लाह ने तो आपको बड़ा मर्तबा दिया है, सबसे अब्बू भी कहलवाया, भाई भी कहलवाया। मौला सलामत रखे। हाय 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 हाय, बड़ी तवज्जो के साथ। ये मरातिब सबको नहीं मिला करते, तो हमारे अंसर साहब को मौला सलामत रखे, क्योंकि मैं उन्हीं का बुलाया हुआ हूँ। जब तक वापस न जाऊंगा अंसर साहब का मेहमान हूँ, क्योंकि मेरे आगे बम्बई लिख के लिखा जाता है, जलालपुरी मुकीम बम्बई। तो मुझे कितने सिफात हासिल है, यानी मैं आधा मकामी हूँ आधा बैरूनी हूँ, है ना। तो आप इंशाअल्लाह बेफिक्र रहिएगा, जितना बैरूनी हूँ उतना ही पढ़ूंगा, मकामी निकाल दूंगा। बड़ी तवज्जो रहे, क्योंकि यूं भी हमारी फितरत मकामी कबूल नहीं करती है। मकामी खाना हो तो अच्छा नहीं, बाहर का आया तो भले ही कुछ हो बाहर का है, लज्जत हो ना हो बाहर का है। अल्लाह जानता था कि इनके मिजाजों में अंदर से ज्यादा बाहर की चीजें पसंद होंगी। ये कपड़े पहनेंगे तो घर का होगा तो कोई तवज्जो नहीं देगा। मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन कोरिया, मेड इन साउथ कोरिया, मेड इन फला। अब सब मुतवज्जो हो गए, सब मुतवज्जो हो गए। फला जगह का, अरे रहते जलालपुर में है, कपड़ा अमेरिका का। तो अब ये जानता था अल्लाह फितरत को ऐसा करेंगे, तो कहा दुनिया इर्तिका में कहां तक पहुंच जाएगी, एक मुल्क में रह के दूसरे मुल्क का कपड़ा पहनेगी, इतना ही करेगी ना। मैं फातिमा के बेटों के लिए जन्नत से कपड़े भेजकर दुनिया पे ये बताऊंगा, हाँ तुम 21वीं सदी में जापान के कपड़े पहन के इतराते हो, तो अल्लाह 1400 बरस पहले जिन्हें जन्नत के कपड़े पहनाता है तो कहता है हसनैन पैदल न जाना जब तक पुश्ते रिसालत सवारी। सलामत सलावत पढ़ ले मिलकर, मोहम्मद वाले मोहम्मद। दो चीजें, तिलावत वजू, हिदायत तदब्बुर। क्यों ये दो चीजें क्यों रखी गई? का अब अपने वजूद पे गौर करो, जिस्म और रूह, यही दोनों चीजें मिलाई है ना मैंने, जिस्म और रूह। इसलिए जब कुरान हाथ में दिया तो तन्हा जिस्म को नहीं दिया और न तन्हा रूह को दिया। जब कुरान दिया तो जिस्म को भी दिया, रूह को भी दिया। जिस्म से कहा वजू कर, रूह से कहा तदब्बुर कर। क्या कह रहा हूं, मौला सलामत रखे। जिस्म से कहा वजू कर, रूह से कहा तदब्बुर कर। यानी कुरान उस तिलावत का नाम है जहां एक ही वक्त में जिस्म भी कर रहा हो, रूह भी कर रही हो। अरे मैं क्या कह रहा हूं, जब नमाज जिस्म और रूह दोनों मिलके पढ़े तब नमाज है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, जब दोनों मिलके पढ़े, जब तिलावत दोनों करें, तो अब जब दोनों का काम लिया है तो दोनों का निजाम आएगा। हयात में दोनों का, जिस्म का भी निजाम, रूह का भी। इसीलिए अब बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं, एक अशरे के बराबर। इसीलिए जिस्म भी दिया, रूह भी दी, जिस्म भी दिया, रूह भी दी। अब इसीलिए जब आप पढ़ते हैं दीन, तो अकेला दीन काफी नहीं है, उसके साथ एक लफ्ज और पढ़ते हैं शरीयत, तब मुकम्मल होता है दीनो शरीयत। अब दीनो शरीयत लिखकर आगे लिखिए दीनो शरीयत, अब आगे लिखिए जिस्म और रूह। रूह और जिस्म नहीं, बात नहीं पहुंचा सकता। इधर आप लिखिए ना जिस्म रूह, इधर लिखिए दीन और शरीयत। अब ये समझ लिए दर्जा पंजुम का माना हो गया, अल्फाज माना हो गई ना बात। अब देखिए अगर बात पहुंच रही है तो एक तरफ है जिस्म, जिस्म को दीन ने शरीयत दी। जिस्म के लिए जो चीज आई उसका नाम शरीयत है, रूह के लिए जो चीज आई उसका नाम अकीदा है, उसूल है। इसलिए उसूल दीन आया तो रूह के लिए,
फरूए दीन आया तो जिस्म के लिए। अरे मैं क्या कह रहा हूं, बड़ी तवज्जो, सामने की बातें हैं। अरे यहाँ वाले क्यों खामोश हैं? बड़ी तवज्जो रहे भाई, दोनों चीजें आपके सामने हैं, एक है जिस्म, एक है रूह। शरीयत आई जिस्म के लिए, अकीदा आया रूह के लिए। इसीलिए जब जिस्म मरा, खामोश हुआ, तो नमाज से कहा वापस, रोजे से कहा वापस, हज से कहा वापस, ज़कात से कहा वापस, क्योंकि ये सारे अमल जिस्म के साथ हैं। हाय हाय हाय। और जैसे ही जिस्म मुर्दा हुआ, नमाज से कहा वापस, रोजे से कहा वापस, सारी चीजें वापस ली गई। लेकिन कब्र में पहुंचे, तेरा रब कौन, तेरी किताब कौन, तेरा दीन कौन? तो पता चला रूह चल रही है, सवाल जारी है, जिस्म रुक गया है, शरीयत बुला ली गई है। हाय हाय हाय, बड़ी तवज्जो और बाबे करा। ये है मंगे, दो चीजें हैं ना, जिस्म और रूह। रूह जो है ना, इसका सिलसिला थमा नहीं। रूह फना नहीं है, फना जिस्म है। रूह पलटती है, पलटती है। इसको कभी कभी मैंने बंबई में अपने नौजवानों में मिसाल के जरिए यूं समझाया है कि अगर इस सिस्टम को समझना है तो एक लफ्ज में समझ लो, ये मोबाइल सबके जेब में है। ये मोबाइल क्या है? ये हार्डवेयर है, ये इसकी पूरी बॉडी, और बॉडी से वाबस्ता जितनी चीजें हैं इसको हार्डवेयर कहा जाता है, यानी जिस्मानी। मोबाइल का जिस्मानी हिस्सा ये डब्बा है, ये। अब उसके बाद इसका दूसरा रिश्ता जुड़ता है इलेक्ट्रिसिटी से, चार्जिंग। और जो चार्जिंग और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में रह के इसे चलाता है उसे कहते हैं ऐप। और वो बहुत सारे हों तो ऐप्स है ना, ऐप्स। लेकिन चार्जिंग्स नहीं कहा जाता। अरे मैं क्या कह रहा हूं, अरे आप हैं अगर बेदार, चार्जिंग्स नहीं कहा जाता, क्योंकि चार्जिंग एक है, ऐप बहुत सारे हैं। बड़ी तवज्जो रहे। अच्छा, नेटवर्क भी एक ही है, जितना भी है। ये अलग बात है कि कंपनियों में खरीदे हुए शेयर में वो बढ़ जाता है, ये हिस्सा वोडा वालों का, ये जियो वालों का, ये एयरटेल वालों का। अब बीएसएनएल का नाम कहाँ लिया जाए? अब ना वो पुराना हिंदुस्तान है ना बीएसएनएल है। हाय 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 हाय, बड़ी तवज्जो रहे। बीएसएनएल कैसे चलता? जब हिंदुस्तान होता तो चलता, क्योंकि भारत दूर संचार केंद्र का, उसके सोर्स से आया था। अब वो भारत ही नहीं रहा तो ये कैसे रह जाएगा? अब इस पे भी लोग डर रहे हैं, क्योंकि मौलवी भी उठाए जा रहे हैं आजकल। जो भी उठाया गया कहीं नजरिए पे नहीं उठाया गया, जबान के गलत होने की वजह से उठाया गया। इसीलिए ये फर्श अज़ा जरूरी है कि जब जबान बोले तो अपने हक के लिए बोले, किसी के खिलाफ ना बोले। जो हक के खिलाफ होगा वो खुद पहचाना जाएगा। इसीलिए हम आले मोहम्मद के लिए बोलते हैं, मुखालिफ खुद पहचान में आ जाता। तो ये मैंने मोबाइल निकाला था, इसकी मिसाल दे दूं। ऊपर से इसकी नेटवर्किंग, यहां से चार्जिंग, और दोनों के बीच क्या है? ऐप्स। और यही ऐप्स मोबाइल के जिम्मेदार हैं। अगर ये ऐप्स चलाने ना होते तो ना यहां से चार्जिंग ली जाती और ना वहां से नेटवर्किंग ली जाती। ये दोनों इसलिए ली गई हैं कि ये ऐप्स चले। अल्लाह ने कहा बिल्कुल ऐसे ही मैंने तुम्हें बनाया है। यहां से मिट्टी ली, वहां से रूह ली, और दरमियान में नफ्स के ऐप्स डाल दिए। मौला सलामत रखे। हाय, बड़ी तवज्जो रहे। हैं, डाल दिया ना, हैं, ऐप्स है। अब यही नफ्स, अब देखिए ऐप्स जमा है,
और यहाँ नफूस नफ्स की जमा है। अल्लाह ने कहा यहाँ भी नफ्सों का ऐप नहीं है, ऐप्स हैं। कोई नफ्से अम्मारा, कोई नफ्से लव्वामा, कोई नफ्से मुल्हिमा, कोई नफ्से ज़किया, कोई नफ्से मुतमइन्ना, कोई नफ्से राज़िया, कोई नफ्से मर्जिया। अब यही सारे ऐप्स मोबाइल के जिम्मेदार हैं। यही ऐप्स हटा लिए जाएं तो न चार्जिंग कुछ कर पाएगी, न नेटवर्क कुछ कर पाएगा। मौत इसी का नाम है कि अल्लाह और कुछ नहीं करता, मलकुल मौत को भेजकर ऐप्स निकाल लेता है। रूह वहां चली जाती है, जिस्म यहां चला जाता है। अरे रेमनी बातें नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि इस वक्त मैं जानता हूं कि वो नौजवान नहीं है जो मोबाइल वाले हैं। अभी वो रात की तैयारी में है कि किस पुलिया पे बैठना है, कौन चौतरे पे बैठना है। हाँ, इसीलिए कहते हैं मोबाइल से दूर रहो तो रिश्ते भी समझ में आए, अब्बा भी समझ में आए, भैया भी समझ में आए। इतना मोबाइल के ना हो जाओ। अभी मैंने गुज़श्ता पैवस्ता बरस यही पढ़ा था कि कुछ रूहें नई नई, जैसे अरफुआ में हमारे यहाँ की मोमिनात भेजा थी। हाँ? एक साहब ने मुझसे टेलीफोन पर, मध्य प्रदेश से एडवोकेट हैं, बहुत बेदार मक्स एडवोकेट हैं, सैयद मुसर्रत हुसैन नकवी साहब मेरे भाई हैं। उनके यहाँ भी मैंने मजालिस खिताब की हैं। तो बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने यहाँ आने से पहले कह लगे मौलाना, मैंने कहा जी। कह लगे आप वतन जा रहे हैं? मैंने कहा जी। कह लगे मैंने बड़ा पोस्टर देखा आपका और सब पे ये मजलिस अरफा लिखा हुआ था। ये अरफा क्या होता है? अरफा तो हम एक ही जानते हैं, हाजी साहब बैठे हैं, बहुत सारे हुज्जाज हैं भाई, मगर सब अपने अपने घुटने अपने पेटी ही की तरफ झुकते हैं। तो हाजी साहब यहाँ बैठे। अरफा उस दिन होता है जब हाजी मैदान अरफात में होता है, जहां से हुसैन इब्ने अली ने दुआए अरफा पढ़ी थी। तो अब ये अरफा क्या मानी? और वही स्पेलिंग के साथ हर पोस्टर में। रात मैंने अब्बास हुसैनी साहब का, बॉम्बे आर्ट प्रिंटर्स का नाम लिया था। बड़ा अच्छा उन्होंने इसका जो असल माना था, जो खो गया था, वो निकाला, वो ढूंढा, ले आए। और उन्होंने कहा ये मजलिस अरफा वो अरफा नहीं है, अलिफ रे फे ऐन अरफा, जैसे हम कहते हैं आला अरफा है ना। अरफा यानी बुलंद, यानी ये सारी मजलिसें जो शाबान में रखी गई ये बुलंदी दर्जात के लिए हैं। बड़ी तवज्जो रहे। अब किसी ने कहा कि मौलाना फिर ये समझ में नहीं आता, ये समझ में नहीं आता कि फिर ये माड़ा क्या है, ये मलीदा क्या है, ये पल्ला और जल्ला क्या है। बड़ी तवज्जो रहे, कसम खुदा की। ये सारी चीजें क्या हैं, ये क्यों हैं? तो मैंने कहा आज के जलालपुर में अगर पूछा जाए ये ढोठा क्या है, ये दसपना का है, ये फुकनी का है, ये सब पूछा जाए तो आज के बच्चे समझ पाएंगे नहीं। लेकिन यही दसपना, यही ढोठा कल की जरूरत थी, आज की नहीं। अरे मैं क्या कह रहा हूं, कल की जरूरत थी। क्यों? कहा कल इल्म नहीं था तो ढोठा था, आज इल्म आया तो अब ढोठा नहीं आएगा, अब सॉफ्टवेयर आएगा, हार्डवेयर आएगा, डॉक्टर बनेंगे, इंजेक्शन उठाएंगे, ऑपरेशन करेंगे, वकील बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। इसका मतलब ढोठा पस्ती की अलामत था, इल्म बुलंदी की। जब हम इल्म की पस्तियों में थे तो घर के अंदर एक एक बेटी को पहलाना मुमकिन नहीं था और ना ही इल्म था। तो उस वक्त के बुजुर्गों ने अपनी हिकमत से घर के अंदर कहीं माड़े बनवाए, कहीं मलीदे बनवाए, कहीं पर हलवे बनवाए, ताकि बच्चियां गम भूल कर हलवों में लग जाएं। अरे मैं क्या कह रहा हूं, अरे क्या कह रहा हूं मैं, ये उस जमाने की जरूरत था, है नहीं। जरूरतें बदलती हैं, मकसद नहीं। अरे मैं क्या कह रहा हूं,
जरूरतें बदलती है, मकसद नहीं। कायनात जरूरत है, आले मोहम्मद मकसद है। अरे मेरे सरकार, ये जुमला मैंने यूं ही नहीं कह दिया है। जरूरतें बदलती है, मकसद नहीं। आले मोहम्मद मकसद कायनात है, कायनात जरूरत है, और जरूरत है तो बदली। और इतना बदली कि अल्लामा इकबाल कह गए कि ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून। अरे मैं क्या कह रहा हूं, इसका मतलब कायनात आज तक बदल रही है। ये बदलना बता रहा है कि कायनात मकसद नहीं है, कायनात जरूरत है। क्योंकि जो फना हो जाए वो जरूरत, जो बाकी रह जाए वो मकसद। तो मियां जिस्म तुम्हारी जरूरत है, रूह तुम्हारा मकसद है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, अरे मेरे सरकार कहां है आप? जिस्म तुम्हारी जरूरत है, रूह तुम्हारा मकसद है। जिस्म बदलेगा, जिस्म बचपने में भी होता है, जिस्म जवानी में भी होता है, जिस्म बुढ़ापे में भी होता है, मगर बदलता रहता है। और न बदलता तो बुढ़ापे में न कहते, न भयो तो रे उम्र में, होता है ना, ये बदलता है ना। मगर कभी रूह बदली? क्या आपने सुना हो कि वो बचपन, अरे वो बचकाना रूह है, वो बड़ी जवान रूह है, वो बूढ़ी रूह है। रूह को कभी आपने सीनो साल का नाम नहीं दिया। क्यों? क्योंकि रूह पर सीनो साल के असरात मुरतब नहीं होते। अब जो दुनिया पूछती है तुम्हारे 12वें इमाम अब तक जवान कैसे हैं, अमा जब रूह बूढ़ी नहीं होती तो नूर कैसे बूढ़ा हो जाता? बड़ी तवज्जो रहे। हसन रजा भाई, अब्बू भाई, खुदा की कसम इसे सुनिएगा मास्टर साहब, बड़ी तवज्जो के साथ ये जुमला। तो जब वकील साहब ने मुझसे कहा आपने तो अरफा समझा दिया, आपने समझा दिया अरफा, लेकिन मौलाना ये चक्कर समझ में नहीं आया। मैंने वो क्या कि अगर इतनी तारीख तक अरफा के दिना तक वो रूह वहां नहीं पहुंची तो अगले साल तक भटकेगी। हाय हाय हाय, ये सिनफे निस्वा बाबाओं से भी आगे है। कहा रूह भटकेगी। जब उन्होंने ये जुमला कहा तो सुनेंगे कि आपके बच्चे ने क्या कहा, आपके छोटे बड़े भाई ने क्या कहा, मेरा नौजवान सुनेगा। मैंने एक ही जुमला कहा कि दरअसल ये जो अरफे के दिन रूह का रोकना और भेजना है, ये दरअसल हुकूमत निस्वा की तरफ से रूहों की एनआरसी है। अरे सलामत, अब घर तक सोचिएगा खुदा की कसम। हाय हाय हाय, एनआरसी है ना, जिसका रजिस्टर मेंटेन है वो आगे, वरना रुको स्पेलिंग सही कराओ। रुको, अब्बा का नाम इनाम हुसैन है ना, इसमें इमाम हुसैन लिखा है, सही कराओ। तो ये एनआरसी ही तो हुई। तो रूहों का ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। ये जो औरतें भेजती हैं ना, इन्हें चुप रह जाना चाहिए। रूह को तो मलकुल मौत भी टच नहीं कर पाता, वो तो नफ्स का सिलसिला समेटने आता है, रूह तो खुद ब खुद जाती है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, तो मलकुल मौत नफ्स तक आता है, रूह तक नहीं आता। अब समझ में आया करबला के मैदान में हटा क्यों है और अल्लाह क्यों कह रहा है या ये तो हन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजई इला रब्बिके। हाय हाय, देखें आप, बहुत बड़ी मंजिल है, लिहाजा बस हुजूर बड़ी तेजी से आप तक आ गया कि ये है। मौला सलाम, आबाद रहे आप। ये लोग भी थोड़ा बोले इंशाअल्लाह, बड़ी तवज्जो रहे। आज सजदों की चांद रात, अजानों की ईद है,
दुनिया के आज सारे जवानों की ईद है। फर्क इतना है कि आप फर्श अज़ा पे बैठ के मना रहे हैं ईद, और यही समझाने के लिए कि हम सैयद सज्जाद के भाई का जश्न विलादत मना रहे हैं, जहां कदमों में फर्श गिरिया भी है और लबों पे अकबर के आने की खुशी भी है। अरे मैं क्या करूं, ये खुशी भी है। बरादरम कलीम आबिद साहब के जवां साल बेटे भी महरूम नहीं हैं, क्योंकि अली वाले रूह के ज़ेरे असर रह के दुनिया से जाते हैं। वो कब्रों से भी अली अकबर की ईद मनाते हैं। ये अली वाले ही हैं कि जो मलकुल मौत की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं कि लहद में सवालो जवाब कैसा। ये अली वाले हैं। फरिश्तों कैसा सवालो जवाब तुरबत में, अब आ गए हो तो बैठो। अरे बात आप पूरी कर लेना। ये किसको मिलेगा कि जो जिंदगी से वक्त निकालकर फर्श अज़ा पे अली की बात करने बैठ जाते हैं। गली की बात करने वाले और हैं, अली की बात करने वाले और हैं। हाँ, गली की बात करने वाले गली से लेके बागे ज़हरा तक खा जाते हैं, और अली की बात करने वाले अपना घर भी लुटा देते हैं, है ना। लिहाजा हम अली वाले, गली वाले नहीं हैं। बड़ी तवज्जो रहे, बड़ी तेजी के साथ मैं उस मंजिल तक। तो जब ये तय हो गया कि एक जिस्म है, एक रूह है, बचपना जिस्म का है, जवानी जिस्म की है, बुढ़ापा जिस्म का है, रूह का नहीं। रूह तो एक पावर है जो तुम्हारे नफ्स के ऐप्स और तुम्हारे मोबाइल को जिंदगी प्रोवाइड कर रहा है, लाइफ प्रोवाइड कर रहा है। ये है एक सिलसिला है रूह का, और ये जानवरों में भी होती है, मगर उतना ही जितना हमारे बच्चों में इस्मत होती है। ये जुमला मैंने कसम खुदा की कहा है, लेकिन बस उस्मानपुर में ये जाया हो गया। मेरे छोटे भाई नैयर जलालपुरी कहा करते हैं कि शेर लिखा जाफराबाद में जाता है, लेकिन सुनाया उस्मानपुर में जाता है। अब उसी बात पर मैंने यकीन कर लिया था जो ये जुमला कह गया। खुदा की कसम बहुत बड़ा जुमला था, अब दोहराया भी नहीं जाता। हाँ, इस वक्त मैं समातों की पहलवानी पर कोई शुबहा नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपने खिताबत की नकाहत को तस्लीम कर रहा हूं। बड़ी तवज्जो रहे ये जुमला। देखें आप, अभी मैंने कहा ना कि इंसानी जिस्म का जवानी बुढ़ापा सब कुछ है, रूह का नहीं है। रूह पर कोई असर मुरत्तब नहीं होता। रूह एक पावर है जो प्रोवाइड कर रही है, सारा असर नफ्स का है। और इसी पर जब हमारी तहकीक नहीं होती तो हम नफ्स के माने कहीं रूह समझ लेते हैं, कहीं जान समझ लेते हैं, कहीं कुछ। हालांकि ये सारे माने हैं, लेकिन कहाँ क्या है ये सिवाय आले मोहम्मद के न दारुल उलूम देवबंद बता सकता है जी। क्योंकि कुरान की तफसीर बयान करना और है, कुरान की तफसीर करना और है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, दुनिया में तफसीर बयान करने वाले सारे इदारे मिलेंगे, तफसीर करने वाला एक ही इदारा है, वो है आले मोहम्मद का घराना। और अल्लाह ने ये राइट किसी और को दिया ही नहीं। जैसे हिंदुस्तान में हलाल का राइट जमीयत उलमा का था। अरे अब आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे मुझे नहीं पता, है ना। उसी तरह ये राइट अल्लाह ने आले मोहम्मद को दिया, किसी और को नहीं, खुदा की कसम। लेकिन हलाल का राइट जो है वो दुनिया का तफवीज किया हुआ है, इसलिए दुनिया छीन भी लेती है। दुनिया की दी हुई खिलाफत दुनिया ही छीन लेती है, लेकिन अल्लाह की दी हुई इमामत किसी में दम नहीं है। हसन ने सुलह करके यही तो बताया था, हुकूमत लेने के काबिल तो हो सकता है, इमामत लेने के काबिल न तू है न तेरा घराना है। लिहाजा बड़ी तेजी से आज एक नौजवान के इसाले सवाब की मजलिस है,
बड़ी जाकाह मौत, हर एक को रुला गई, हर एक को तड़पा गई। जवां साल था, रोशन फिक्र था, खूबसूरत था, जवाने राना था, शायरी के मैदान में अपने आमद की खबर दे रहा था। ये तमाम चीजें उस नौजवान में थी। यहां तक मैं इसलिए आया कि अब यहीं पर एक बात बता दूं कि जवान नौजवान सब होते हैं, लेकिन वहां देखना पड़ेगा कि जब इंसान दो है, जिस्म भी है, रूह भी है, तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि जब बालिग होने की बात आएगी तो वो बलूगत कौन सी होगी, जिस्मानी या रूहानी? तौज़ीहुल मसाइल तोहफ़तुल अवाम जब आप उठाइएगा तो उसमें बाकायदा जो शर्तें लिखी जाती हैं पेश इमाम के लिए, उसमें पहली शर्त लिखी जाती है बालिग हो, फिर लिखा जाता है आकिल हो। देखिए, ये कहीं नहीं लिखा जाता कि पढ़ा लिखा हो, ये लिखा जाता है कि बालिग हो। जब बालिग लिखा जाएगा तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि जाहिल बालिग नहीं होता। अरे मेरे सरकार, मैं क्या, अरे मेरे सरकार, जाहिल बालिग नहीं होता। अब कुछ लोग कहेंगे अरे फिर लिखा क्यों है? तो ये बालिग जो लिखा जाता है ना, ये जिस्मानी बलूगत लिखी जाती है। जैसे निकाह के टाइम लड़कों बालिग हो गया हो, तो ये लड़कों जो बालिग हुआ है, ये बॉडी उसकी बालिग हुई है, बॉडी मैच्योर हुई है। जब तक मेंटली मैच्योर नहीं होता तब तक जिस्म बालिग है, रूह बालिग नहीं है। हाय 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 हाय। जिस्म की बलूगत और है, फिक्र की बलूगत और है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, जिस्म बालिग होने के बाद जिक्र करता है, और जब रूह की बलूगत का इजहार होता है तो फिक्र वजूद में आती है। फिक्र, अफला यतदब्बरून अल-कुरान। तो इसका मतलब जो जाहिल है वो तिलावत करे, जो बालिग है वो तदब्बुर करे। जाहिल क्या फिक्र करेगा? जाहिल को फिक्र का हक ही नहीं है। जैसे महतों को मस्जिद चलाने का हक नहीं है, पंचायत चलाने वाले को महतो कहते हैं, दीन चलाने वाले को महतो नहीं कहते। हाँ, लिहाजा नेता चौधरी, अगर आप नेता हैं तो आप माशरा चलाइए, जुलूस न चलाइए। आप नेता हैं, आप माशरा चलाइए, शब्बेदारी न चलाइए। आप नेता हैं, आप माशरा चलाइए, इमाम बाड़ा न चलाइए। लेकिन ये क्या कि हम ये तो ये भी चलाएंगे, ये हक नहीं है तुमको। इसलिए अल्लाह ने ओहदे बांटे, सब वक्त नहीं है मेरे पास। तो अब नौजवानों का कमाल ये है कि उनको जिस्म देख के नौजवान न समझा जाए, बलूगत देखी जाए। जिस्मानी बालिग तो पागल भी हो जाता है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, पागल, नॉनसेंस, मेंटल, ये हो जाता है ना बालिग, होता है कि नहीं? तो एक पागल की बालिग देख के आप शादी कराएंगे? नहीं कराएंगे। क्यों? कहा जिस्म बालिग है, जिस्म बालिग है, सलाहियतों की बलूगत नहीं है। अच्छा, एक बात और बताऊं, एक बात और समझ में आ गई, जो ये शरीयत कहती है कि नमाज बालिग होने पे वाजिब है, तो ये बलूगत जिस्मानी बलूगत नहीं है। अगर बालिग जिस्म नमाज पढ़ेगा तो वो मुड़कर पीछे कहेगा मजा नहीं आया तो और पढ़ा दूं। भाई बालिग के मानी क्या समझ रहे हैं? बालिग के मानी सफेदी बगल आ गई, अरे बेटा हुआ बालिग होएगा। सफेदी बगल, मूछे रेखें आ गई, बालिग हो गया। फला फला आसार जाहिर हो गए, बालिग हो गया। तो ये जिस्म बालिग हुआ है, अक्ल नहीं।
जिस्म की बलूगत और है, अक्ल की बलूगत और है। और खुदा की कसम मैं चैलेंज करके आज उस्मानपुर के दरबार हुसैनी अज़ा खाने से लाइव अज़ादारी जलालपुर के कैमरे के सामने यह हल्फिया बयान दे रहा हूँ कि शरीयत जिस्मानी बलूगत देख के कभी नाफिज नहीं होती। अगर शरीयत जिस्मों की बलूगत पे नाफिज होती तो पागल से शरीयत उठाई ना गई होती। आप देख ले मंजिल, ये पागल से शरीयत का उठाना बताता है कि अल्लाह की शरीयत, मुस्तफा की शरीयत पागलों के लिए नहीं है, अक्लमंदों के लिए है। बड़ी तवज्जो रहे। हाँ, यही वजह है कि कितने बूढ़े भी हो जाते हैं और नाबालिग रहते हैं। अरे मैं क्या करूं? अरे अभी नहीं समझ में आया तो बताऊं। दावत जुलशीरा में अबू जहल नाबालिग, अबू लहब नाबालिग, उतबा नाबालिग, शैबा नाबालिग, ये जितने दावत जुलशीरा में हैं सब नाबालिग। एक ही बालिग था 10 बरस का। एक ही बालिग था जो खड़ा हुआ, अना नासिरुन या रसूलुल्लाह। इसका मतलब यह है कि रिसालत को अपनी गवाही बालिगों से लेना है, ना बालिगों से नहीं। आए हाँ, देखिए थोड़ा बोल दिया कीजिए, इतना नाराज न रहा कीजिए मुझसे। हाँ, कुछ नौजवान सोचने लगे लागत है भी हवा तोड़वाई नहीं है। इसीलिए कहता हूं जिस्मानी बलूगत देख के शादी करोगे तो चप जाओगे। हमेशा ज़हनी बलूगत देख के शादी किया करो। ज़हनी बलूगत। अब कुछ लोग कहते हैं साहब ये इस उम्र में बालिग कैसे? कहा बलूगत के लिए सीनो साल नहीं, अक्ल का कमाल दलील बनता है। जब बलूगत की बात आएगी तो कहीं कहीं पर मरते मरते भी अमीर शाम नाबालिग होगा, और जब बालिग होने की बात आएगी तो कहीं आगोश पैगंबर में ऐसा बालिग आएगा जो पूछेगा तौरेत सुनाऊं कि ज़बूर सुनाऊं कि इंजील सुनाऊं कि कुरान सुनाऊं। इसका मतलब बलूगत का ताल्लुक हयात और मौत से नहीं है, बलूगत का ताल्लुक कमाल अक्ल से है। तो जब कमाल अक्ल आता है तो बालिग होता है। वो मोहम्मद कितना बड़ा बालिग था जो आया ही कुल्ले अक्ल बन। खुदा की कसम बलूगत यहां से देख ले। लिहाजा आज एक नौजवान के इशाले सवाब की मजलिस ये बता रही है, आसार जिस्मों के देख के नहीं, अक्लों के देखना। क्योंकि दीन अक्ल पर, शरीयत अक्ल पर, ये तमाम चीजें अक्ल की बुनियाद पर भेजी गई हैं। आज जहां एक तरफ ये खुशी भी है कि अली अकबर आए हैं, खुद हुसैन के घर में कितनी खुशी थी। सन 43 हिजरी में जब लैला बिनते अबी मर्रा हुसैन इब्ने अली के घर लैला का चांद आया था, उस खुशी को भी देख ले। लेकिन जब यही चांद करबला में गहनाया है तो उम्मे लैला की वो तड़प भी देख ले। करबला के बाद एक मर्तबा, पहली मर्तबा मदीने में ईद आई थी। जब ईद के दिन मोहल्ले बनी हाशिम से नौजवान गुजरते थे, गले मिलते थे, तो बीबियां उम्मे लैला का दरवाजा बंद कर देती थी। बड़ी मंजिलें हैं, जिसका अली अकबर जैसा बेटा हो बड़ा मुश्किल होता है। कोई हुसैन के दिल से पूछे, भाई कलीम आबिद, अल्लाह ने तुम्हें हुसैन का आज़ादार बनाया,
और उस अज़ादारी का सदका ये था कि जब तुम्हारा कड़ियल जवान बेटा तुम्हें दागे मुफारकत दे के गया, घर मोहल्ला पड़ोस पूरा माशरा गमगीन था, दौड़कर सब घर की तरफ आ रहे थे। लेकिन करबला में जब कलेजे पे बर्छी का फल खाए हुसैन का अली अकबर गया, कोई नहीं था, इतना अकेला था हुसैन। कभी दाएं देखा कभी बाएं देखा, कड़ियल जवान का लाशा है, कोई जनाजा उठाने वाला नहीं है। कड़ियल जवान की मौत के बारे में एक जुमला खाली कह दो ना, और ये बात जब किसी का कड़ियल जवान मर जाए और जनाजे के साथ बूढ़ा बाप चले, तो इस कैफियत को जो मैं अभी बयान कर रहा हूं इसे जरा महसूस करना। बहुत रोगे, खुदा की कसम महसूस करना। अब मेरे साथ रहना। शरीयत मुस्तफ़ा जो निज़ामे जिस्म इंसानी देने आई ना, उस शरीयत ने कहा देखो जब किसी का कड़ियल जवान मर जाए तो कोशिश करना कि उसके बूढ़े बाप को साथ लेके चलना, उसे कांधा जनाजे को न देने देना, का साथ लिए रहना, उसे कब्र में न उतरने देना। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, आपकी शरीयत तो हमसे ये कह रही है कि जनाजा ना उठाने देना, लेकिन जरा करबला में तो आइए, कड़ियल जवान का लाशा हुसैन अकेला। आपकी आवाजें बुलंद हैं, खुदा इन आंखों पे अपनी रहमतें नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के। जुमला सुन लेना, ज्यादा देर नहीं, 2 जुमले के मसाइब पढ़ूंगा। मैंने जब शरीयत मुताहरा से पूछा कि ये शरीयत ने मना क्यों किया कि बूढ़ा बाप कांधा न दे, का इसलिए कि जिस्म का बनाने वाला वो है, उसी ने जो शरीयत भेजी है उसी जिस्म का निजाम है। वो बनाने वाला जानता है कि ऐसा भी हो सकता है कि बूढ़ा बाप जनाजे को कांधा दे और खुद गिर जाए। इसी एहतियात के पेश नजर का कांधा न दिया जाए। अब हुसैन का जिगर सुनना चाहते हो? शरीयत की हदें जहां से खत्म हो जाती हैं, हुसैन उसके आगे खड़ा है। जगमगाए हैं अंबिया के कदम, डगमगाए हैं अंबिया के कदम, जिस जगह मुस्कुरा रहे हैं हुसैन। जानते हो क्यों? अब आखिरी जुमला मसाइब का सुन लो, ज़हमत तमाम अरबाब अज़ा सुनना चाहते हो? जिस बाप से शरीयत सिफारिश कर रही है कड़ियल जवान का जनाजा हो तो कांधा देने ना आना, ऐसे ही एक बूढ़ा बाप करबला में तकरीबन सुबह से 65 से 70 लाशें उठा चुका है। अब कड़ियल जवान है, बूढ़ा बाप है। यहां तो सामने नजर आ रहा है, वहां बूढ़े बाप को मना किया गया था, शरीयत की लाजिक थी। कैसे उठा लिया हुसैन ने कड़ियल जवान का लाशा। तारीख कहती है कि हुसैन ने कभी दाएं देखा, कभी बाएं देखा, कभी पीछे देखा, फिर आसमान की तरफ देखा। और आसमान की तरफ देखकर जानते हो, मैं सोचा करता था कि एक बूढ़ा, अगर बाजार में कोई बूढ़ा हो जिसकी कमर झुकी हुई हो और उसकी आंखों से भी कुछ नजर ना आता हो, ऐसे में एक गोनी चावल या गेहूं का अगर उसके करीब रखा हो और वो उठा रहा हो तो हर साहिब अक्ल कहेगा आप इसे ना उठाइए। और उठाएंगे तो आप कैसे उठाएंगे? आपकी कमर भी सीधी नहीं। कभी सोचा करबला में हुसैन जब लाशे अली अकबर पे पहुंचा है कमर झुक गई थी, अरे कड़ियल जवान का लाशा कैसे उठाया होगा? मैंने भी ये सवाल तारीख से कर लिया था ना कि कैसे उठाया। तारीख ने कहा मेरे जाकिर करीब आ। अब जब मैं करीब आया तो तारीख ने मंजर क्या दिखाया जानते हो? अली अकबर को सीधा लेटाकर हुसैन अपनी पीठ के बल जमीन पर बैठ गए और पीठ को अली अकबर की तरफ किया और धीरे धीरे अपनी पीठ पर अली अकबर को सवार किया और रुकू के आलम में चले गए। अपना दोनों हाथ घुटने पे रखा, पीठ पे अली
अली अकबर मैदान से खैमे की तरह। अरे यही मंजर ज़ैनब ने देखा और तड़प कर कहा, भैया तेरी गुर्बत पे बहन निसार, ए मेरे भैया भाई से न उठेगा, लाशा है बराबर का। अरे गोदी में उठा लूंगी, मैंने इसे पाला है, मैंने इसे पाला है, मैंने। अल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन व सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़ल्बिन यनक़लिबून इलाहना व सय्यदना व मौलाना व तक़ब्बल मिन्ना बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व बिहक़्क़ि अइम्मति सत्तित ताहिरीना मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन। पालने वाले हमारी इस इबादत उज़्मा को कबूल फरमा। या जितने शुरकाए मजलिस बुजुर्ग व नौजवान हैं मौला, जो भी हाजतें लेके आए हैं, जो भी परेशानियां हैं उन्हें दूर फरमा, जो हाजतें उन्हें कबूल फरमा ले मौला। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला व अजला अता फरमा। परवरदिगार जो लावलद है उन्हें औलाद सालिहा इनायत फरमा। परवरदिगार हमारे बुजुर्गों का साया हमारे सरों पे बाकी रख, उलमाए हक का साया बाकी रख। परवरदिगार हमारे वालिदैन जिनके हयात है उन्हें तूले उम्र अता फरमा, जिनके वालिदैन गुजर चुके हैं मौला उनकी मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार हमारी कौम के जवानों को तमाम शोबे हयात इंसानी और इस्लामी में इर्तिका की क़ुव्वत इनायत फरमा। ए परवरदिगार अज़ादारी हुसैन हमारा फ़ख्र करार दे, विलायत अली हमारा मकसद हयात करार दे। दुनिया से उठा तो अहले बैत की मोहब्बत में उठा, दुनिया में ज़ियारत हुसैन और आखिरत में शफ़ाअत हुसैन नसीब फरमा। परवरदिगारा तमाम मरहूमीन जो आज हमारे दरमियान हमारे बीच नहीं रहे उन सब की मग़फ़िरत फरमा। बिलख़्स बिलख़ुसूस आज जिस नौजवान के याद में सफ़े अज़ाए हुसैनी बिछा कर अली अकबर की याद मनाई गई है, उस नौजवान और जवां साल मरहूम क़ुर्रतुल ऐन हैदर के दरजात को बुलंद फरमा। मग़फ़िरत के साथ परवरदिगार जवारे अली अकबर में जगह इनायत फरमा। उनके पासमानदगान, उनके वालिदैन, उनके तमाम अइज़ा अक़रबा रफ़क़ा परवरदिगार सबको अली अकबर के तसद्दुक़ सब्र जमील इनायत फरमा। अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना के ज़हूर में जल्दी फरमा। हमारे किरदार व अमाल को इमाम का सामना करने और उनके नासरीन में शामिल होने के काबिल बना। इलाही तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मोहम्मद व आलिहि त्वाहिरीन। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक बार सूरह हमद, 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम मग़फ़ूर क़ुर्रतुल ऐन हैदर अल मारूफ औन अब्बास इब्न कलीमा बिन मरहूम मग़फ़ूरा नूरुल ऐन फ़ातिमा बिन्त कलीमा बिन मरहूम मग़फ़ूर वज़ीर हसन करबलाई इब्न ग़ुलाम हुसैन करबलाई, इन अरवाह को ईसाल फरमा दें।